आज हम लोग क्लास 11 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे पहले हम लोग उसके एंगल के बारे में, एंगल के मेजरमेंट के बारे में, जो कि हम लोग के सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में, कि एंगल को किस तरह से मेजर किया जाता है। यहाँ पर जो हम लोग एंगल का मेजरमेंट करते हैं वो मेनली दो टाइप से करते हैं। पहला जो मेजरमेंट होता है वो होता है डिग्री मेजरमेंट, जिसका एक और नाम भी है सेक्साडेसिमल मेजरमेंट। ठीक है ना। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल को देखने से पहले हम लोग सबसे पहले एंगल के बारे में डिस्कस कर लेते थोड़ा सा। ठीक है ना। तो एंगल क्या है, व्हाट इज एंगल? एंगल क्या है? एंगल सिंपली से हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इसको। मान लेते हैं कि ये हम लोग का इनिशियल टर्मिनल है और ये फाइनल टर्मिनल है। तो जो इनिशियल टर्मिनल OA है, OA का जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है OB तक पहुंचने के लिए, ये हम लोग का OB लाइन है। लाइन OA को OB तक पहुंचने के लिए जितना अमाउंट रोटेट होना पड़ता है, उस रोटेशन को हम लोग एंगल कहते हैं। तो अगर एंगल को डिफाइन करना हो तो हम लोग ऐसे सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल टर्मिनल टू फाइनल टर्मिनल इज नोन एज एंगल। ठीक है। और एंगल को रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल होता है वो थीटा होता है। थीटा के थ्रू हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया सिंपल एंगल के बारे में हम लोग जाने। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके साइन के बारे में, साइन ऑफ एंगल। साइन ऑफ एंगल, एंगल का जो साइन होता है वो दो होता है। एक होता है पॉजिटिव एंगल और दूसरा पॉजिटिव एंगल, और नेक्स्ट होता है निगेटिव एंगल। ठीक है। तो ये जो एंगल है साइन एंगल का, वो एक्चुअली दो साइन होता है, एक पॉजिटिव एंगल होता है और एक निगेटिव एंगल होता है। तो अब हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव एंगल किसको कहना है, निगेटिव एंगल किसको कहना है। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव एंगल की बात करेंगे। तो पॉजिटिव एंगल जो होता है वो एक्चुअली रोटेशन होता है अलोंग द क्लॉक। ठीक है। क्लॉक के अलोंग रोटेशन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको साइन देते हैं। अगर हम लोग का एंगल ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो तो उस कंडीशन में जो हम लोग का साइन होता है एंगल का वो होता है पॉजिटिव। यहाँ जो एंगल बनता है वो पॉजिटिव एंगल बनता है, जो क्लॉक के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो। तो उस कंडीशन में हम लोग एंगल जो बनेगा उस एंगल को क्या कहेंगे, पॉजिटिव एंगल। और नेगेटिव एंगल किसको कहना है, जब एंगल का रोटेशन जब एंगल का जस्ट क्लॉकवाइज हो, मीन्स कहने का मतलब ये हुआ अगर हम लोग का ये इनिशियल टर्मिनल है OA और ये अगर OB फाइनल टर्मिनल है, तो इसका जो रोटेशन हो रहा है एक्चुअली इनिशियल टर्मिनल टू फाइनल टर्मिनल, तो वो जो रोटेशन हो रहा है वो जस्ट क्लॉकवाइज हो रहा है ना। तो जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो उस कंडीशन में जो एंगल बनेगा वो हम लोग का नेगेटिव एंगल होगा, और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है इस तरह से, माइनस ऑफ थीटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव एंगल से। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल के साइन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग का मेन टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल, जो क्लास 11 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ एंगल में हम लोग मेनली एंगल को मेजर
करने का जो प्रोसेस होता है उसको सीखते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल में मेनली हम लोग एंगल को मेजरमेंट करने का तरीका सीखते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो मेनली दो टाइप से होता है। पहला टाइप होता है आपका डिग्री मेजरमेंट और नेक्स्ट जो होता है वो होता है रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, तो डिग्री मेजरमेंट को और एक नाम से हम लोग जानते हैं, वो है सेक्साजेसिमल मेजरमेंट। सेक्साजेसिमल सिस्टम या फिर डिग्री मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो रेडियन मेजरमेंट है इसको और एक नाम से हम लोग जानते हैं, वो क्या है आपका सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम मीन्स रेडियन मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, इसके लिए सिंबल हम लोग यूज करते हैं। सिंबल जो यूज करते हैं वो होता है सी, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम मीन्स रेडियन मेजरमेंट के लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे सी। और जो हम लोगों का रेडियन मेजरमेंट डिग्री मेजरमेंट होगा, तो डिग्री मेजरमेंट के लिए इसका जो सिंबल यूज करते हैं हम लोग, वो सिंबल जो यूज करते हैं वो होता है डिग्री से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं, उसको अगर डिग्री मेजरमेंट में दिखाना हो तो हम लोग लिखेंगे थीटा के पावर में डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग डिग्री मेजरमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो हम लोग का रेडियन मेजरमेंट होता है वो एक्चुअली होता है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका इस तरह से होता है। अगर कोई मेजरमेंट एंगल थीटा है तो उसको अगर रेडियन मेजरमेंट में अगर रिप्रेजेंट करना है तो वो इस तरह से हम लोग थीटा के पावर में सी से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का हो गया रेडियन मेजरमेंट, है ना, जिसको और एक नाम से जानते हैं सर्कुलर सिस्टम के नाम से। और जो पहला है आपका डिग्री मेजरमेंट, जिसका दूसरा नाम है सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है ना, जिसको हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग दोनों एंगल को मेजरमेंट कर सकते हैं। मेजरमेंट का जो दो टाइप है उसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने एंगल के मेजरमेंट के बारे में डिस्कस किया, रेडियन मेजरमेंट एंड डिग्री मेजरमेंट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे उसके कन्वर्सन के बारे में, कि रेडियन में दिया हुआ है तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर डिग्री में दिया हुआ है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हम लोग का कन्वर्शन होगा वो होगा डिग्री से रेडियन में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो रिलेशन है कन्वर्ट करने का वो कुछ ऐसा है, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये हम लोग का मेन रिलेशन है कन्वर्सन का, जिसके जरिए हम लोग कन्वर्सन कर सकते हैं डिग्री मेजरमेंट टू रेडियन मेजरमेंट एंड रेडियन मेजरमेंट टू डिग्री मेजरमेंट, ठीक है। तो ये मेन रिलेशन को हम लोग को ध्यान में रखना है। तो चलिए आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कन्वर्सन के बारे में। तो पहला जो कन्वर्सन होगा हम लोग का वो होगा डिग्री मेजरमेंट टू रेडियन मेजरमेंट, ठीक है ना। तो डिग्री में अगर दिया हुआ है कोई भी एंगल तो उसको रेडियन में किस तरह से हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, किस तरह से उसको कन्वर्ट करेंगे, मेन उसको देखना हम लोग को। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री है, ये एंगल का वैल्यू 90 है, डिग्री में दिया हुआ है। तो इसको अगर हम लोग को रेडियन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू रेडियन मेजरमेंट, और रेडियन मेजरमेंट का जो सिंबल होता है इसको हम लोग सी
करते हैं। तो आइए अब हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है डिग्री टू रेडियन में। तो सबसे पहले जो हम लोग का मेन रिलेशन है वो क्या है, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पर से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 180 डिग्री अगर पाई रेडियन के बराबर है तो 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस कन्वर्सन के हेल्प से अब हम लोग 90 डिग्री को कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में। तो अगर 1 डिग्री इक्वल्स टू इतना रेडियन हो सकता है तो 90 डिग्री इक्वल्स टू कितना रेडियन हो जाएगा। तो जस्ट हम लोग 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। अब यहाँ से हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 टाइम्स में। तो ये जो फाइनली हम लोग का जो सॉल्यूशन आया वो आया पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, इसलिए कभी कभी जो 90 डिग्री है उसको रेडियन मेजरमेंट में पाई बाई 2 के फॉर्म में हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का मेन डिग्री मेजरमेंट टू रेडियन मेजरमेंट। इसके जरिए हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ कितना आया हम लोग का 90 डिग्री का रेडियन के टर्म में पाई बाई 2, तो इसको हम लोग लिख देंगे पाई बाई 2। 90 डिग्री को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे रेडियन मेजरमेंट में, पाई बाई 2 रेडियन के टर्म में। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा जो पहला कन्वर्सन था हम लोग का वो क्या था, डिग्री मेजरमेंट टू रेडियन मेजरमेंट। ठीक है ना। अब हम लोग का जो दूसरा कन्वर्सन है वो है रेडियन मेजरमेंट टू डिग्री मेजरमेंट। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोग का एंगल दिया हुआ है रेडियन मेजरमेंट में तो उसको डिग्री मेजरमेंट में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं हम लोग टॉपिक पे। मान लेते हैं कि यहाँ पर जैसे हम लोगों ने अभी देखा 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, सिमिलर केस को हम लोग उसका जस्ट एंट्री करते हैं तो देखते हैं कि पाई बाई 2 का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर आता है कि नहीं। अगर कन्वर्सन है तो ऑटोमेटिकली है कि आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 रेडियन में दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, डिग्री मेजरमेंट में। तो डिग्री मेजरमेंट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, देखिए ये जो हम लोग का बेसिक जो रिलेशन था वो इम्पॉर्टेंट रिलेशन ऐसा था कुछ कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री हो सकता है तो 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 बाई पाई डिग्री। ठीक है ना। तो अगर 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाई पाई डिग्री हो तो फिर पाई बाई 2 रेडियन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 रेडियन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो देखिए यहाँ पर हम लोग का जो कैंसिलेशन हो रहा है वो पाई और पाई का टर्म कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से 2 और 180 भी कैंसिल आउट होके 90 बच जा रहा है। तो यहाँ पर से हम लोगों को मिला कितना, फाइनली रिजल्ट कितना मिला, 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये जो मिला पाई बाई 2 रेडियन, इसका जो वैल्यू हुआ वो 90 डिग्री के बराबर हो गया। तो ये कन्वर्सन हुआ आपका रेडियन टू डिग्री मेजरमेंट में। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 2 रेडियन इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। मेन यहाँ पर हम लोग को और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि कैसे इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करें, डायरेक्टली कैसे इसको सॉल्व करें। ठीक है ना। तो डायरेक्टली सॉल्व करने का तरीका यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आप लोग को थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए पूछा जाए कि अगर 270 डिग्री है तो इसको आपको कन्वर्ट करना है रेडियन के टर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल में हम लोग इसको समझेंगे। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग देखेंगे
है उसमें पाई का टर्म इंक्लूड होता है ना। तो इसको शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए बनाने का, किस तरह से कन्वर्ट करेंगे हम लोग। तो पाई का टर्म लाना है, वो भी किसमें, न्यूमरेटर में। तो जस्ट इसको जो 270 डिग्री है, ठीक है ना, तो 270 को अगर डायरेक्टली हम लोग पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो कन्वर्ट हो जाएगा वो सर्कुलर सिस्टम मीन्स रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं, अगर इसको हम लोग कैंसिल आउट करें तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और ये 2, तो ये आ गया आपका 3 पाई बाय 2। ये हो गया सर्कुलर सिस्टम में, डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया आपका डिग्री टू रेडियन में। इसी तरह अगर डायरेक्टली कन्वर्ट करना हो हम लोग को रेडियन टू डिग्री में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 1, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक देखा कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो डायरेक्ट हम लोगों ने जितना डिग्री दिया हुआ था उसको हम लोग जस्ट पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो वो जो कन्वर्ट हो गया रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह हम लोग डायरेक्ट ट्रिक यूज करेंगे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। अगर 270 डिग्री इक्वल्स टू अगर 3 पाई बाय 2 रेडियन हो, मतलब ये कितने के बराबर हो गया, 3 पाई बाय 2 रेडियन के बराबर। तो जस्ट अगर हम लोग रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये वापस इतना आना चाहिए 270 डिग्री। तो चलिए हम लोग इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके देखते हैं कि आता है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए वहाँ पे कितना दिया हो, 3 पाई बाय 2 रेडियन। इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है डिग्री में, ठीक है ना। तो जिस तरह डिग्री में हम लोग क्या देखते हैं कि डिग्री में पाई का टर्म जो होता है वो नहीं होता है, पाई का टर्म नहीं होता, पाई का टर्म को वैनिश करना हम लोग को, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जस्ट जैसे यहाँ पर पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर जस्ट इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 180 बाय पाई से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, जैसे 3 पाई बाय 2 रेडियन है, ठीक है। तो 3 पाई बाय 2 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाय पाई से, तो यहाँ पर देखिए ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में, और इसमें कुछ कैंसिलेशन हो जाएगा। देखिए पाई और पाई को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये 2 से 180 को कैंसिल आउट करेंगे तो 90 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली जो हम लोग का बचा यहाँ रिजल्ट, वो क्या बचा, 90 × 3 मीन्स 270 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर 270 को डायरेक्टली कन्वर्ट किए रेडियन में तो 3 पाई बाय 2 आ गया। इसी तरह सेम अगर शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हुए 3 पाई बाय 2 को कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये यहाँ पर भी वैल्यू 270 के बराबर आ जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग सिंपल सा ध्यान में रखेंगे कि अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट होना है, मीन्स पाई का टर्म रहना है, तो उसमें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हम लोग को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसमें पाई को रिमूव करना होगा, तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को रिमेम्बर करके रखेंगे कि इसको जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करने के लिए जो हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक पढ़ा, वो क्या पढ़ा कि अगर हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को ध्यान में रखना है कि अगर डिग्री टू अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया अगर डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो। और नेक्स्ट जो हम लोग मेन जो पॉइंट अभी पढ़े वो क्या था, रेडियन टू डिग्री। इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक क्या है, रेडियन मेजर टू डिग्री, ठीक है। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए कितना से मल्टीप्लाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन
तरह से हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर जो नेक्स्ट डे हम लोग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आया हो तो फिर आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को आगे का वीडियोस वगैरह कंटिन्यू मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।